सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपना हाइट बढ़ाने के लिए। ये स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना एंड इसको डेली 2 टाइम करने का ट्राई करना है। एक सुबह एम्प्टी स्टोमक, अर्ली मॉर्निंग आपको एम्प्टी स्टोमक इस एक्सरसाइज को करना है एंड रात में सोने से पहले भी आपको इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। 5 से 10 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज को, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है जो एज अ वेट एक्ट कर रहा है आपका बॉडी का अंदर में, जो आपको दिख नहीं रहा है। आपका बॉडी का अंदर में भी वेट है एंड ये क्या कर रहा है, आपका स्पाइन को ऐसे मतलब सामने की तरफ खींच रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, आपका स्पाइन आपका हिप्स के पास चल जा रहा है, ठीक है। जिससे आपका हाइट जो है, जो अपर बॉडी आपका लेंथ है वो शॉर्ट हो जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। एंड हड्डी अगर कंप्रेस होगा, आपका स्पाइन कंप्रेस होगा, तो आपको अपना अपर बॉडी का जो फाइनल लेंथ है उसमें आपको 2 से 3 इंचेस का कम लेंथ दिखेगा, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सही चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपका जो स्पाइन लेंथ है वो 2 से 3 इंचेस तक कम हो सकता है, बिकॉज आपका स्पाइन कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। वो आपका हिप्स के तरफ में जा रहा है, बेंड होते जा रहा है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका पोस्चर खराब हो रहा है। आपका अगर पोस्चर सही रहेगा देन क्या होगा, हड्डी का लेंथ भी बढ़ पाएगा, जो बोन का लेंथ है, बोन जो ग्रो करता है वो कर पाएगा। एंड अगर कंप्रेस्ड पोजीशन में रहेगा उससे आपका बोन लेंथ ग्रो नहीं हो पा रहा एंड अल्टीमेटली आपका जो फुल हाइट है वो कम हो रहा है एंड इसीलिए आप शॉर्ट कहलाते हो। तो अर्ली मॉर्निंग आपको एम्प्टी स्टोमक इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है। अगर पेट भरे हुए रहेगा तो आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक, जब आपका पेट खाली रहता है। एंड इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, स्टैंडिंग स्टोमक वैक्यूम, या आप इसको स्टोमक वैक्यूम भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है, ठीक है। खड़े होने के बाद आपको अपना मुंह से पूरा लंग्स का सांस को बाहर निकालना है। अंदर में आपका कोई एयर नहीं रहना चाहिए, मतलब हवा अंदर में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा हवा को बाहर निकालना है, ठीक है। जरा सा भी हवा अंदर में नहीं रहना चाहिए, एयर अंदर में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना नाक और मुंह को बंद कर लेना है और ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप हवा को अंदर खींच रहे हैं, लेकिन हवा अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी आपका स्टोमक के अंदर, आपका बॉडी के अंदर एयर नहीं है, तो वैक्यूम स्टेट आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आप मुंह को, नाक को दबाव दे रहे हो ताकि कोई भी एयर अंदर ना आ पाए एंड ऐसा आपको प्रिटेंड करना है, आपको ऐसा सोचना है कि आप हवा को अंदर खींच रहे हैं, लेकिन हवा अंदर नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो नाभि है, आपका नाभि वो अंदर तरफ घुसेगा एंड इस स्टेट में क्या होता है, जो आपका ऑर्गन्स है वो अपवर्ड लिफ्ट होता है। ऐसा करने से आपका इंटरनल ऑर्गन्स ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है, रिब केज के अंदर तरफ चल जा रहा है, ठीक है। एंड आप तुरंत फील करेंगे कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो गया है। मतलब आप एक्सरसाइज को करते करते ये चीज फील कर लेंगे कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। आपका स्पाइन झुका हुआ नहीं है। एंड आपको वैक्यूम पोज को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है एंड आपको ये चीज सोचना है कि पीछे से कोई आपका जो बेली बटन है उसको कोई रस्सी से अंदर की तरफ खींच रहा है। किसके तरफ, स्पाइन के तरफ। सो आप जितना बेली बटन को स्पाइन के तरफ पुश करने का ट्राई करेंगे उतना आपका इंटरनल ऑर्गन्स लिफ्ट होगा एंड आपका स्पाइन उतना ज़्यादा स्ट्रेट होगा एंड आप इंस्टेंट नोटिस कर सकते हैं कि आपका अपर बॉडी का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो सकता है, 1 सेंटीमीटर तक, बिकॉज इससे आपका स्पाइन स्ट्रेट होता है। एंड जब आप इस एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पाइन को भी पता चल जाएगा कि मुझे स्ट्रेट रहना है, बिकॉज आप इस पोज को प्रैक्टिस कर रहे हैं ईच एंड एवरी डे। अगर रेगुलर बेसिस पे आपका स्पाइन ऐसे झुके हुए रहेगा तो आपका स्पाइन को ऐसा फील होगा कि
मुझे ऐसा ही रहना है। तो आपको अपना स्पाइन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि तुमको स्ट्रेट रहना है, तुमको हिंज नहीं बनाना है, ऐसे झुके हुए नहीं रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा बॉडी ट्रेन होता है, ठीक है। एंड जिनको भी हाइट बढ़ाना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है हाइट बढ़ाने के लिए, आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करो, जहाँ पर मैं आपको आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान ये सब देता हूँ। वर्कआउट प्लान में सारा एक्सरसाइजेस रहता है जो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यूट्यूब में सिंपली सर्च करना है। डाइट प्लान में फुल डे डाइट रहता है, क्या क्या सप्लीमेंट लेना है, फिर इस प्लान में आपको डेली क्या करना है नहीं करना है, साथ ही साथ जो आप वर्कआउट करेंगे उसका एक वर्कआउट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जिसको मैं वीक का एंड में चेक करता हूँ कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, वहाँ से मुझे पता चलता है। फिर मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप मेरा कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हो एंड आपका जो जर्नी है वो मेरे अंडर में रहता है, ठीक है। एंड आप प्रोग्रेस करते रहते हो, गलती करने का जो चांसेस रहता है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज यू आर अंडर माई गाइडेंस। एंड इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप अपने घर बैठे मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।